हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ फरवरी के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 फरवरी तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ जेमिनी के लिए। सो देखते हैं जेमिनी इसके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी के पहले 2 हफ्ते का टाइम। ओरेकल कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। टैरो हम ऑन कैम लेंगे जस्ट टू सेव टाइम। मैंने ओरेकल कार्ड जो है वो पहले पुल आउट कर लिए थे। सो या कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जेमिनीज का कैसा रहने वाला है ये टाइम। लेट्स बिगिन। लवर्स, चॉइसेस होंगी आपके पास टू मेक, चाहे वो लोगों के बीच में हो चाहे वो जॉब के बीच में हो, बट येस आपके पास चॉइसेस होंगी, आपके पास ऑप्शंस होंगी चूज़ करने के लिए। अगर अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर जॉब करना चाह रहे हो, जॉब के लिए भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसमें से आपको चूज़ करना होगा। लवर्स की अगर हम बात करें, लव इंटरेस्ट की बात करें, तो काफ़ी सारे लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे या आप काफ़ी सारे लोगों में इंटरेस्टेड होंगे जिनमें से आप चूज़ कर सकते होगे। आपकी अगर आप चूज़ करोगे या आप इस पोजिशन में हो कि आप ही चॉइस बना सकते हो, तो डेफिनेटली पीपल वुड बी देयर जो आप में इंटरेस्टेड होंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स है 5 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन समहाउ आप को फिर भी लग रहा है इवन दो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि मैं अकेला रह गया हूँ। लव लाइफ की अगर हम बात करें तब भी, और अगर आप वर्क लाइफ सिनेरियो की बात करो तो तब भी आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जैसे होता है कि शायद आप खुद अपना कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे लोगों के साथ। कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, चाहे वो वर्क लाइफ में हो चाहे वो लव लाइफ में हो। कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग आ रही है ना कि लेफ्ट अलोन हो गए हो, या आप अकेले पड़ गए हो, या कोई आपका साथ नहीं दे रहा, बिल्कुल तन्हा रह गए हो। चाहे वो काम के मामलात में हो, आपको लग रहा है कि सारे किसी और को सपोर्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आपकी जब बारी आती है तो कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। अगर आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही है तो मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन इतनी बुरी है, लेकिन जितना आपने अपने माइंड में बना लिया है उस सिचुएशन को लेकर। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो तब भी आपके पास ऑफर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हो, थोड़ा नहीं ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितनी आपने अपने माइंड में बना ली हैं। एरोफॉन्स, इट्स ऑल अबाउट यू पुटिंग सम एफर्ट। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट कर लो, अगर आप थोड़ा सा जैसे सपोज अगर मैं कहूँ आपको कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं नज़र आ रही, चाहे लव लाइफ है या काम के मामलात हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है आपके पास, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप ज़रा सा एफर्ट करोगे ना तो आपके लिए इतने सारे अबंडेंट जो है वो दरवाजे खुलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे। राइट नाउ आप कर क्या रहे हो, आप गलत जगह अपना फोकस लगा रहे हो नेगेटिविटी की तरफ। आप सोच ही गलत रहे हो, गलत वे से सोच रहे हो, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है वो बंद नज़र आ रही हैं। आपको खुले दरवाजे भी लग रहा है कि बंद हैं। लव लाइफ भी आपको लग रहा है कि खाली है, जबकि एक जगह है जहाँ पे अगर आप अपना ध्यान लगाओगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा। वो है पॉजिटिव सोचना, जो आप मिस कर रहे हो। एस ऑफ कप्स, देखा आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इट्स मोर लाइक कि सारी चीज़ें आपके डिस्पोजल पे हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं, यूजुअली आप जब अपना कंपैरिजन करते हो ना दूसरे लोगों के साथ कि उसके पास तो ये है मेरे पास नहीं है, तो वो चीज़ें आपको और बुरा फील करवाएंगी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये नहीं देख रहे हो कि उसकी क्या स्ट्रगल रही है पीछे, लेकिन आप उसको एनवियस होते हुए देख रहे हो, उसको देखकर एनवियस हो रहे हो, जेलस हो रहे हो। तो वो भी एक चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आपको बुरा फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि ओ वो कपल देखो कितना ज़बरदस्त है, मेरे पास तो कोई है ही नहीं ऐसा। अक्सर लोग होते हैं ऐसे जो कि अगर आप खुद किसी रिलेशनशिप में हो और आप किसी और को देखो जो कि आपके क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उस तरह से भी हो सकता है कोई, लेकिन जब आप किसी और को देखते हो कि वो तो इतना खुश है, चाहे आप जितना मर्जी खुश हो, आपको अपनी खुशी उसके सामने जो है वो फीकी लगती है। क्यों? क्योंकि आपको वो दूर से देखने में सारे दूर के ढोल सुहाने वाली चीज़ हो जाती है कि आपको लग रहा है कि वाह कितना अच्छा कपल है, कितना खुश है। और यू हैव नो आइडिया कि वो घर जाके कैसे होते हैं। यू हैव नो आइडिया। आप फेसबुक पे देखते हो, ट्विटर पे देखते हो, आप हो सकता है कि किसी को देखते हो और आपको लगता हो कि देखो इसके पास तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफर्स हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कंपैरिजन जहाँ पे आता है ना, वहाँ पे चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा ही लग रहा है जहाँ पे आप जेलस हो रहे हो, एनवियस हो रहे हो, आपको रियलिटी नहीं पता। आपके पास खुद के ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, लेकिन आप दूसरों को देख के जब अपनी लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि आई हैव नथिंग। वो गलत है।
अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे तो आपके लिए अबंडेंस ही अबंडेंस है, लेकिन वो क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा भी गलत हुआ है फॉर वट एवर रीज़न, वो उसकी वजह से आपको पॉजिटिविटी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं दिखने वाली हैं। अगर आप एक ज़रा सा एफर्ट कर लो, छोटी सी चीज़ अगर आप अपने अंदर बदलाव लेके आ जाओ, चेंज लेके आ जाओ, आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ भी परफेक्ट है। आपको नहीं पता, क्या पता दूसरे लोग जब आपको देखते तो उनको लगता होगा कि ये कितना ज़बरदस्त इंसान है, इसकी तो लव लाइफ भी अच्छी चल रही है, वर्क में भी दिस पर्सन इज़ रॉकिंग। नाउ इट्स मोर अबाउट पर्सपेक्टिव। आप अगर ख़ुद को लेकर दूसरों से कंपैरिजन करते हुए ख़ुद के बारे में बुरा सोचना शुरू करोगे तो वैसा ही होगा। मेक श्योर ऐसी मिस्टेक नहीं करो। अच्छा, अगर हम लव लाइफ की बात करें खाली स्पेसिफिकली लव लाइफ की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपके पास ऑफर्स हैं लेकिन आप कंसिडर नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आप उस ऑफर को लेना ही नहीं चाहते हो। आपको जो चाहिए आपको वो नहीं मिल रहा और जो है वो आपको चाहिए नहीं है। तो उस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन आपको जो ऑफ़र आ रही है या आपको जो एक इंसान आपको प्यार शो कर रहा है या प्रपोजल दे रहा है, आपको वो प्रपोजल नहीं चाहिए, आपको कोई और इंसान चाहिए। लेकिन जिसको आप चाहते हो उसकी लाइफ में ऑलरेडी शायद कोई है जिसको वो टाइम दे रहा है। वो एक इंसान हो सकता है या फिर अगर एक इंसान नहीं है तो कोई और चीज़ है जो उनका मेन या प्राइम फोकस है राइट नाउ। तो अगेन, अगर आप अपने आप को लिमिटेड रख रहे हो सिर्फ उस इंसान को लेकर और आप बाकी ऑफर्स या बाकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास अगर आप उनको नहीं देख रहे हो तो और फिर आप ये फील करो कि मैं तो अकेला रह गया हूँ, तो वो भी गलत है। कोशिश करो कि या तो अगर आपने वेट करना चूज़ किया है कि आपने इस इंसान का वेट करना है तो पॉजिटिव वे में करो। अगर आपको वो टॉक्सिसिटी ऐड करता है आपकी लाइफ में तो मेक श्योर कि आप मूव ऑन कर जाओ। जो आपके पास ऑफर है, ट्राई कि आप उस ऑफर को कंसिडर करते हुए रिलेशनशिप उस इंसान के साथ बनाते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। नहीं करोगे ऐसा तो आप ही बुरा फील करोगे, आप रिग्रेट करोगे लेटर ऑन कि काश मैंने वो ऑफ़र ले लिया होता और मैं खुश होता इस टाइम पे। तो मेक श्योर कि अगर आप वेटिंग साइड पे हो किसी एक स्पेसिफिक इंसान के तो आपको पॉजिटिव वे में वेट करना है। अगर आप नेगेटिव वे में वेट करते हो किसी भी रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए तो वो चीज़ें कभी भी आपके हक में बेहतर नहीं होती, वो आपकी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ही ऐड करेगी। सो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। देखते हैं कौन सा कलर लकी रहेगा। ब्लैक। फाइंड रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट, नंबर 28। मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में जो कनेक्शन है ये नीड्स टू गो है, इसको ख़त्म होना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है आगे, लेकिन आप उसमें ही स्टक हो और आप कोई चॉइस नहीं बना रहे, आप वो डिसीजन नहीं ले रहे जो आपको बनाना चाहिए। आपकी लाइफ में जो नई ऑफर्स हैं आपको उसको कंसिडर करते हुए मूव ऑन करना चाहिए मेजॉरिटी के लिए। क्लियर योर स्पेस, अगेन सेम चीज़। अगर आप अपनी लाइफ में स्पेस नहीं बना रहे नए इंसान की या लव की तो इट्स नॉट गोना हैपन। कुछ लोगों को मेंटल स्पेस बनानी है। हो सकता है कि आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए आपको वो स्पेस क्लियर करनी है। गेट रिड ऑफ क्लटर, क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज फेंग शुई। नाउ अगर आप लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हो या अगर आपकी लाइफ में कोई ऑफर नहीं है, नई पुरानी कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को अलाइन रखे हुए हो या नहीं। जैसे अक्सर लोग होते हैं उनको लवर चाहिए होता है लेकिन उनकी अपना एटीट्यूड इतना गलत होता है टुवर्ड्स लव लाइफ कि वो नेगेटिव होता है, एज इन के आपको लगता है कि प्यार तो झूठ है, सच्चा प्यार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा या कुछ सच्चा प्यार लेकर आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ उस जोन के साथ जहाँ पे आप बिलीव करते हो कि हाँ सच्चा प्यार एग्जिस्ट, रोमियो जूलियट एग्जिस्ट। और अगर आप इस तरह की चीज़ों में बिलीव रखते हो तो आपको खुद को पहले सबसे ज़्यादा प्यार करना होता है। एंड देन when you love yourself, when you value yourself, जब आपको पता होता है कि आप वर्दी हो उस लव के, तभी आपको राइट पर्सन मिलेगा। नोटिस योर रिकरिंग फिजिकल एंड इमोशनल फीलिंग्स एज दे सिग्निफाई डिवाइन गाइडेंस। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी अगर आप अपनी फीलिंग्स को मॉनिटर करना शुरू कर दो, ऑब्जर्व करना शुरू कर दो कि क्या आपको खुश रखता है, क्या आपको बुरा फील कराता है। उन चीज़ों के ऊपर वर्क करो जो आपको खुशी देता है। जैसा मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि एक इंसान का वेट करना आपको नेगेटिव फील करा रहा है, यू हैव टू मूव ऑन। अगर पॉजिटिव फील होता है एंड स्टिल यू वांट टू वेट करो। लेकिन
मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि मूव ऑन करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको राइट नाउ नेगेटिव फीलिंग आ रही है। होल्ड योर विजन। जो भी आप अपने जहन में अपना एक इमेज रखते हो उसको स्टिक करो उस इमेज के ऊपर। जो भी चाहते हो उसको स्टिक करो, लेकिन आपने अपने आप को अलाइन करना है उस विजन के साथ। अगर आप सोचते ये हो कि पास्ट पर्सन चाहिए और देन आप नए पर्सन के बारे में भी सोचते हो, तो ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्यूजन ही अट्रैक्ट करोगे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि सिचुएशन ऐसी है कि आप कन्फ्यूज्ड हो, आप डिसीजन नहीं ले रहे, आप ना पास्ट पर्सन के साथ रहना चाहते हो ना न्यू पर्सन के साथ, की जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप कॉन्फ्लिक्टेड हो, जिसकी वजह से चीज़ें सही नहीं हो रही। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या चाहिए, पहली क्लैरिटी आनी चाहिए, देन आप अपने लाइफ में एक विजन के साथ आगे बढ़ो कि क्या चाहते हो अपने लिए। वो क्लैरिटी जब हो तो उसके लिए अपने आप को अगर मैं कहूँ कि मैं फ्यूचर में एक परफेक्ट एक कंपनी है जहाँ पे मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो हाउ डू आई सी माई सेल्फ देयर, कौन सी पोजीशन है, क्या कर रही हूँ, मुझे अपने आप को उस एनर्जी के साथ अलाइन करना है। ड्रेसेस मेरे वैसे होने चाहिए, मेरा गेटअप वैसा होना चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल वैसा होना चाहिए जो मैं चाह रही हूँ, उससे अलाइन करना है मैंने अपने आप को। जब मैं उस एनर्जीज में होंगी तभी मैं वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकूँगी, या तभी मैं अपना वो फ्यूचर एंजॉय कर सकूँगी जो मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ जिसके बारे में। तो मेक श्योर कि आप एक क्लैरिटी लाओ पहले। दूसरा, आपकी उस क्लैरिटी या उस विजन के साथ जो आप अपने लिए देखते हो उसके साथ आपकी कमिटमेंट फुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, होगी तो सब कुछ मिलेगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।